नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की बात में आपका स्वागत है। यहाँ हिंदुस्तान की हर खबर आपको देखने और सुनने मिलेगी, साथ ही पाकिस्तानी समाचार भी देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। साइड पे बैठे थे, उन्होंने मुस्कुरा दिया और इस बात को जो है वो काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो आप इस सारे मामले पर क्या कहेंगे? क्या वजह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर में कॉन्फिडेंस की इतनी कमी क्यों नजर आ रही है? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पे इमरान खान का अक्सर एक डायलॉग है, वो बोलता है हाय अल्लाह, अगर आप इतने बड़े ओहदे पर फाइज हैं, अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा ओहदा दिया है और आप एक लेवल की मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं और आपसे एक चीज़, छोटी सी डिवाइस नहीं हैंडल हो रही, जो डिवाइस बिल्कुल मामूली सी है, वो डिवाइस हैंडल नहीं हो रही, तो आप इतना बड़ा सिस्टम कैसे चलाएंगे? तो इसके लिए आपको बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस करने पड़ते हैं, उसके बाद जाके आपको पता चलता है कि मैंने कौन सी चीज़ को कैसे मैनेज करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बंदा ठीक नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा समझना चाहिए पाकिस्तान के जिस तरह के अभी करंट हालात चल रहे हैं, इनके ऊपर उन्हें थोड़ा सा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जिनको सॉल्व करने की बजाय वो इस मौके पे आपको इस तरह का जो क्रॉस बैरियर है वो नहीं लगाना चाहिए। बाकी ईगो तो आपकी उस वक्त भी हर्ट होनी चाहिए और हो रही है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है अपने लोगों को प्रोवाइड करने के लिए और आप एक दफ़ा फिर आप कह रहे हैं नहीं मैं भीख नहीं मांगने आया, बस ये थोड़ी सी मजबूरी है। तो ईगो तो आप इंटरनेशनल फॉर्म पे खड़े होके शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमारी मदद करें, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क भारत भी हमारी मदद के लिए तैयार है, बांग्लादेश हमारी मदद के लिए तैयार है, लेकिन हम साफ साफ चिट्टा इनकार कर रहे हैं कि भाई हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। सना आप 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुकी हैं और लोगों के रिएक्शंस ले चुकी हैं, आप तो लोगों से कुछ उगलवा भी चुकी हैं। सना आप देखेंगे यही तो टाइम है यार अपने खड़ा होने को, तो उसको बोलें, थैंक यू बोलें, बाहें खोलें, उसको वेलकम करें, आगे चलें यार। हम फिर उसी ईगो प्रॉब्लम में हम पड़े हुए हैं। दुनिया आगे बढ़ रही है, देखें ओनली वेल्थ विंस एवरी वॉर, जबकि आपके पास वो है नहीं। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की जितनी आईटी की उनकी जो सालाना उनकी जो इनकम है वो शायद आपके पूरे साल का आई थिंक उसमें पूरे 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है इंडिया, यूके को पीछे छोड़कर। सही है। अब वो टाइम आ गया है कि जब आपकी यूथ इमर्ज हो, जब आपके इमर्जिंग यूथ बने, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो, इमर्जिंग थॉट्स हो, और इस ख्याल के ईगो से निकल के ना अब दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि गांव के गांव तबाह हो गए, सफा हस्ती से मिट गए। मैंने आज ही एक वीडियो देखी, सेबों का एक बाग था और वहाँ पे बैठा जो वहाँ का किसान था वो रो रहा था, कह रहा था कि 30-40 साल पुराना ये बाग था जो कि सफा हस्ती से मिट गया, तबाह हो गया और हमारा लाखों में नुकसान हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो असल में ये तो जनूबी पंजाब की बात कर रहे हैं। अगर कोई बंदा बलूचिस्तान और सिंध को देखे, वहाँ तो बिल्कुल सबसे बड़े पैमाने पे तबाही ही बलूचिस्तान और सिंध में हुई है। देखें, सेबों का बाग सबसे मुश्किल तरीन तैयार होता है, आपको पता है कि वाटर की कितनी कमी है, वो सारे का सारा तबाह हो गया। उनके लाखों रुपीज़ का जो रेवेन्यू था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब वो कहाँ जाएँ? ठीक है ना, अगर कोई इमदाद दे रहा है, उनका गुजर बसर भी तो करना है ना। अब देखें, सिर्फ खुराक सब कुछ नहीं होता, रिहेबिलिटेशन की तरफ भी हमने जाना है। तो अच्छा, यूएसए से जो हम लोग मांग रहे हैं, हाथ उठा के मांग रहे हैं, तो अगर हमारे भाई एशियन कंट्रीज हमें दे रहे हैं तो हमें खुले दिल से ले लेनी चाहिए। इनकार की कंधे के साथ कंधा मिला के चलना चाह रहा है तो हम लेकिन मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें। सबसे बेहतर हाल यही है कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अमेरिका से तो मदद लेने को हम तैयार हैं, अमेरिका हमारी जिस तरह मर्जी मदद कर दे। चाइना हमारा हमसाया मुल्क, आप देख लें सारी सूरत हाल में चाइना कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं पर भी नहीं। हमारा जो नीलम झेलम पर डैम बना हुआ था वो रिपेयर करने को कहा तो उन्होंने पैसों के बगैर रिपेयर करने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका से हम मदद लेने को तैयार हैं, लेकिन जब हमारे हमसाया मुल्क हमारी मदद करने को कहते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। तो वो अमेरिका इसलिए मदद कर रहे हैं क्योंकि वो जो आपको पैसा देगा वो IMF की बदौलत देगा, वो आपको डायरेक्ट नहीं देगा, उसका बोझ आप पर होगा और आपकी इकानमी मजीद जो है वो वीक हो जाएगी, इसलिए वो अमेरिका दे रहा है। वैसे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में। मैं आई थिंक इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल डिसएग्री हूँ। ठीक है, देखें, बांग्लादेश जो भी है वो हमारा भाई है। ठीक है, हमें जो है ना, अगर हमारे ऊपर मुश्किल सिचुएशन है तो हमें डेफिनेटली उनसे जो है ना, वो अगर वो हमारी मदद कर रहे हैं तो हमें लेनी चाहिए। देखें, ये है कि हमें बजाय इसके कि हम लोग बांग्लादेश से सीखें कि किस तरह उन्होंने अपनी इकॉनमी को ग्रो किया और उस लेवल पे आके खड़े हो गए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को वो एड दे रहे हैं, तो बजाय इसके कि हमें उनकी पॉजिटिव चीज़ों से सीखने के बजाय हम जो है वो कॉन्टीन्यूसली सफारती लिहाज से अपने ताल्लुकात अपने नेबर्स के साथ ख़राब। ये तो एक बहुत बड़ी इनकम्पिटेंसी है। ये कैसे एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है और उससे ये नहीं लग रहा माइक।
ये तो एक सोचने वाली बात है। जो एक माइक नहीं संभाल सकता वो उसको आप मुल्क को कैसे संभालेगा। लेकिन बात दूसरी तरफ ये है कि देखें, एक माइक, हर इंसान से ये गलती होती है, ये कौन सी बड़ी बात है। अब इमरान खान हैं या बाकी का और भी कोई बड़े बड़े मतलब हैं जो लीडर्स हैं, उनसे और भी कोई गलतियां होती हैं। इस बात से हम किसी को जज नहीं कर सकते वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है। उसकी जो हमने देखा है कि उनके ना कान से बार बार वो ना बहर गिर रहा था, तो ये, लेकिन इसको इतनी तनकीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो वो इतना वेल एजुकेट भी नहीं है। उनका कोई अगर बैकग्राउंड देखें, उसके बावजूद भी वो इतने कॉन्फिडेंट से सबको मिलते हैं, जिस तरह से वो सबके साथ बातचीत करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हर एक के साथ मीटिंग करते हैं। क्या वजह है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा क्यों है? मिस उसके पीछे उनकी टीम वर्क है। हमारा यहाँ पे थोड़ा सा बोसी कल्चर होता है। नवाबी टाइम आऊँगा तो मैं इसको इतना ज़्यादा वो फर्क था, लेकिन इस बात से भी हम किसी लीडर को, जहां चाइना होगा हमें वहां रहना पड़ेगा और हम वहां रहेंगे। आज आपने उस पॉलिसी को फ्रक्टिफाई होते हुए देखा। अगर आज आप देखिए अटेंशन कहाँ था, अटेंशन है मोदी जी पे। देखिए पुतिन का अपना एक ऑरा है, एक रुतबा है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। उसकी एक औकात है, दैट इज नॉन डिस्प्यूटेबल। पुतिन की टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं। पुतिन साहब कहते भाई ये मेरा एरिया, इसमें मत घुसो और तुम मुझसे छेड़ो मत, मैं तुम्हें छेड़ता नहीं, ठीक है। अब इंडिया की एक पॉलिसी है, इकोनॉमी है, मिलिट्री है, सब कुछ पता है, ठीक है जी, ये बिल्कुल क्लियर है, रुतबा है। अब जिसका घर है वही ऑड मैन बन गया शी जिनपिंग। जब उन्हें पता लग गया कि मोदी जी जा रहे तो कह रहा मैं भी जाऊंगा, कि यार कहीं ये सेंटर स्टेज ने हाईजैक कर ले, ऐसा न हो कि एससीओ में मतलब ना वो एससीओ का एस हट के आई बन जाए। तो वो मतलब ये ना हो कि हमारा नैरेटिव की बजाय जो हिंदुस्तान का नैरेटिव वहां पे बिल्डअप हो। तो प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को कोई ईगो हर्ट हो रहा था। 2 दिन पहले मैं कराची था और मेरे ऊपर से ऐसे मैंने देखा यूएसए का तैयारा गुजरा है, सही है। मतलब आप 10,000 किलोमीटर दूर से अगर एड आ रही है तो वो आप ले रहे हो, और पड़ोसी अगर आपकी हेल्प कर रहा है वो नहीं ले रहे हो। दुनिया नहीं जाएगी, कैसे पागल लोग हैं ये। ईगो हर्ट हो रही है।